अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। इमरान खान ने एक मरतबा फिर सियासी ताकत गेन की है। जमात पर उसका कंट्रोल मजबूत हो गया है। इमरान खान के पीछे कौन है? इमरान खान के मद्दे मुकाबल स्टेक होल्डर्स इस हद तक परेशानी में चले गए हैं कि वो सैलाब भूल गए, वो मुल्क की जो सूरत हाल है बाकी वो भी भूल गए और एक सर्द इलाके में सर जोड़ के बैठ गए कि इमरान खान के पीछे कौन है। पिछले 3 सालों से इमरान खान ने जिस तरह सस्टेन किया है, सियासी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, जहनी तौर पर, आगे चलकर अगर यही सूरत हाल रहती है और हुकूमत की सूरत हाल जू की तू रहती है तो आने वाले इंतखाबात के नतायज किस हद तक खतरनाक होंगे। ये सवालात हैं जो इस्लामाबाद और उसके मजाफात में न सिर्फ गर्दिश कर रहे हैं, इन सवालात ने एक नई बहस छेड़ दी है। वो इसलिए कि इमरान खान के साथ डील नहीं करनी, इमरान खान के साथ मुज़ाकरात नहीं करने, इमरान खान को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और इसके जवाब में जब इमरान खान ने न सिर्फ इनकार किया, उन्होंने जो सियासी पत्ते खेले, उन्होंने सियासी निज़ाम को, सियासी जमातों को, हुक्मरान जमातों को हिला के रख दिया। किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि इमरान खान, जिसके लिए ये तासुर पैदा हो गया था कि पार्टी पर उसकी गिरफ्त कमजोर हो गई, उसकी बात नहीं मानी जा रही है, उसकी बातें टाली जा रही हैं और जमात पर उन लोगों का कब्जा हो गया जो इमरान खान से हटकर किसी और के इशारे पर फैसले करते हैं। लेकिन अचानक चीजें उसके उलट हो गई। इमरान खान ने जो फैसले किए उसकी रोशनी में सारे हैरान परेशान रह गए। कोशिश ये थी कि आने वाले जो ज़मीनी इंतखाबात हैं, जो अक्सर पंजाब में हो रहे हैं, उनका बाइकाट ना किया जाए और पार्लियामानी जो दामन है उसको थामे रखा जाए। लेकिन इमरान खान ने ये सारी सोच, ये सारा नैरेटिव, ये सारी कोशिशें मिट्टी में मिला दी जब उन्होंने कहा कि जो लोग पार्टी के 9 मई केसेस की सजाओं के रोशनी में नाहल किए गए, उन हलकों में ज़िमनी इंतखाबात नहीं लड़ने। फैसला हो गया और सियासी कमेटी ने उसको आमना सदकना तस्लीम किया। दूसरा हुक्म दिया गया कि जो कायमा कमेटियां हैं, कौमी असेंबली की, सूबाई असेंबलियों की, वो छोड़ दी जाएं। वो छोड़ दी गई। ना सिर्फ यही, जराए कहते हैं कि इमरान खान के पास इसके अलावा भी मजीद खतरनाक पत्ते मौजूद हैं। वो आने वाले दिनों में ये पत्ते खेल सकते हैं। वो पत्ते जब वो खेलेंगे तो उसका भी तस्करा करेंगे, उसका भी जायजा लेंगे। लेकिन जो फैसले इमरान खान ने पिछले एक हफ्ते में किए, उसमें कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर की तकर्री, नामजदगी और ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से फैसला और कायमा कमेटियां छोड़ने का फैसला, किसी को यह एतबार नहीं आ रहा कि इमरान खान, जिसके लिए एक तासुर ये था कि वो नशा करता है, वो जेल में सस्टेन नहीं करेगा, वो एक हफ्ते के अंदर भाग जाएगा, तौबा तायब हो जाएगा। पिछले 3 सालों में ये कोशिशें जारी रही और पिछले दिन तक जब सुहेल वड़ाइच का कालम छपा था तो उसके सियासी हरीफों को और बाकी सहाफियों को और स्टेक होल्डर्स को यकीन हो गया था कि इमरान खान की सियासत पर किरास आ गया। लेकिन
उन्होंने जो फैसले किए उससे ये तासुर मजबूती से उभरा कि वो सियासी तौर पर बहाल हो गए, रीएक्टिवेट हो गए। जमात पर उसकी जो गिरफ्त थी वो मजीद मजबूत हो गई और आने वाले दिनों में जो वो फैसले करने जा रहे हैं, जिनकी निशानियां सामने आ रही हैं या इशारे सामने आ रहे हैं कि क्या एक इंसान अपने तौर पर जेल में रहकर इस तरह के खतरनाक फैसले कर सकता है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों एक सवाल यह भी चल रहा था कि उसका ट्विटर अकाउंट कौन चला रहा है, अभी तक कोई पता नहीं चला। तो इस तरह इमरान खान के पीछे कौन है, ये जो फैसले सामने आ रहे हैं वो एक बंदे के बस की बात नहीं है। इसके पीछे थिंक टैंक्स हैं। वो थिंक टैंक्स कौन है, अंदर के हैं, बाहर के हैं, जमात में तो नहीं हो सकते। इसकी तलाश जारी है और तलाश इस हद तक जारी है कि हुक्मरान जमात, खास करके मैं कहता हूं कि पंजाब में बड़ी सियासी ताकत रखने वाली जमात मुस्लिम लीग नून, उसके कायद और बाकी रहनुमा न सिर्फ इस सोच में पड़ गए कि इस बला को कैसे फेस करना है, वो इस हद तक के पंजाब में पिछले 48 घंटों से सैलाब की सूरत हाल है, शदीद एक कौमी अलमिया दरपेश है, सैकड़ों देहात बह गए, माल मवेशियां, जानी माली नुकसान हुआ। लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून की क़यादत को सर जोड़कर बैठना पड़ा। और इतलात ये है कि एक रोज पहले मरी में, जहां मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ मौजूद थे, बताया जाता है, दावा किया जा रहा है कि वहां वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ भी पहुंचे और दावा यह है कि वहां वजीर आला पंजाब मरियम नवाज पहुंची। हालांकि पंजाब में सैलाब की सूरत हाल थी, लेकिन ये सियासी सूरत हाल इतनी पेचीदा, इतनी संजीदा है कि उसको भी कहा जा रहा है कि उस इजलास में आना पड़ा, जिसमें सर जोड़कर ये गौर करने की कोशिश की गई कि इस बला को कैसे फेस किया जाए। जो हिकमत अमली बनी वो तो यही है कि जो ज़मीनी इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो तगड़े उम्मीदवार खड़े किए जाएं और सख्त अवामी राब्ता मुहिम चलाई जाए। और इमरान खान के हवाले से जो पिछले 3 सालों में नैरेटिव पेश किया गया उसको दोबारा रीइनिशिएट किया जाए। उसके बावजूद बताया जा रहा है, कहा यह जा रहा है, महसूस ये होता है कि परेशानी टलने का नाम नहीं ले रही और मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेकाम की सूरत हाल है वो इंतहाई एक संजीदा सूरत हाल अख्तियार कर गई है। जहां पाकिस्तान में कुदरती आफात ने बसेरा किया है, वहां सियासी अदम इस्तेकाम भी पाकिस्तान से रुखसत होने का नाम नहीं ले रहा। तो इमरान खान की जो मद्दे मुकाबल सियासी जमातें हैं, आने वाले ज़िमनी इंतखाबात जीत भी जाएं, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो सियासी इस्तेकाम कहाँ से लाएंगे, वो उस इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी कहाँ से लाएंगे, जबकि अभी तक फरवरी 2024 के इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी भी नहीं मिल पाई। तो ज़िमनी इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी दुनिया में, मुल्क में, आवाम के पास कैसे मिलेगी, ये इमरान खान के मद्दे मुकाबिल सियासी हरीफ
खास करके मुस्लिम लीग नून के लिए सर दर्द बन गया। ये अलग बात है कि इस ज़िमनी इंतखाबात से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले ही पंजाब से दस्तबरदार होकर जान छुड़ा के बैठी है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उनके रहनुमाओं ने, जमात के कायद सदर पाकिस्तान ने ये तय कर लिया है कि किसी अवामी झंझट में नहीं पड़ना। जब भी इंतखाबात की बारी आएगी तो मफाहमत वाला फार्मूला, ले दे वाला फार्मूला, सारे मुतालबात मानने वाला फार्मूला माना जाएगा और इंतखाबात में या हुक्मरानी में अपना हिस्सा लिया जाएगा। लेकिन बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिन्होंने पंजाब में अरसा दराज से रूल किया है, उनके लिए पंजाब में सियासी परेशानी की सूरत अभी भी बरकरार है। अब तक के लिए इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।